अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हाजरीन, आज सुबह फेसबुक पे एक स्टेटस दिया था इस किताब के हवाले से। तो एक जिगरम ने कहा कि ये वीडियो होनी चाहिए इस पे। तो पहले तो आप स्टेटस सुन लें कि जो हमने कुछ अल्फाज लिखे। आप बहुत ही अजीज दोस्त, प्यारे भाई और स्कॉलर की लिखी हुई किताब के सर वर्क का अक्स देख रहे हैं। किताब पर बहुत तबसरे हो चुके। हुमा शुमा की लब कुशाई क्या मानी रखती है। इंटरनेट के दौर में किताब बीनी का रुझान माद पड़ता जा रहा है, मगर यह रुझान उन ममालिक में माद नहीं पड़ा जो इंटरनेट के मोजदीन हैं। मगरिब में बस, रेल या जहाज, हवाई जहाज में मुसाफिरों की अक्सरियत किताब बीनी में मसरूफ नजर आती है। किताब क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती। अगर ऐसा होना होता तो आखिरी हिदायत बसूरत किताब ना आती, ना भेजी जाती। मुसन्निफ किताब भी कौम के नौजवानों को किताब की तरफ पलटाना चाह रहे हैं। उनका ये जज्बा लायक सद तहसीन है। हमें क्योंकि किताब बतौर तोहफा दी गई, लिहाजा बहुत मोहब्बत से पढ़ी। मुताला से काफी अरसा से लगाव न था, मगर 35 मिनट में किताब मुकम्मल की। अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग की स्पीड मुसरे है, यानी एक्सेलरेटेड है। तनकीद की मजाल नहीं। हीरो की ESP ने कुछ तरद्दुद का शिकार जरूर किया, मगर मुसन्निफ किताब ने वजाहत कर दी। किताब में स्टार क्लब और लहीम शहीम जैसे अल्फाज ने इमरान सीरीज और मजर कलीम की याद ताज़ा कर दी। कवायद की 2 और इमला की एक गलती भी नजरगीर हुई, जो लाजमन कातिब के जिम्मा लगेगी। शिद्दत से दूसरे हिस्से का इंतजार है। मुसन्निफ से गुजारिश है कि आइंदा मुकम्मल कहानी एक ही किताब में समाए। तो हजरात, ये किताब का तबसरा थोड़ा सा जो फेसबुक पे दिया था वो यहाँ पे आ गया है। असल सिलसिला ये भी है साथ कि हमारे एक बहुत ही अजीज बरखुरदार अजीजम शागिर्द अजीज मोहम्मद बिलाल आफ्तला गंग ने भी कहा था कि आप उर्दू की, अपनी पसंदीदा उर्दू की किताबों पे कुछ तबसरा कीजिए। तो अर्ज ये है कि असल किताब तो जो अल किताब है, जो किताब कहलाने की मुस्तहिक है, वो तो है सालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बाकी किताबें तो उसके सब सेट हैं, और वही किताब कहलवाने की मुस्तहिक है जो इस अजीम किताब के ताबे रह के चलती है। तो हमने किताबें तो हमने बहुत पढ़ी होंगी, मगर चीदा किताबें याद रह गई हैं। तो कुरान मुकद्दस तो कभी ना ख़त्म होने वाली किताब है। इसके जवाहिर रेज़ी और गौहर पारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसके अंदर खवास होता जनी करते रहेंगे और इल्म मानी के नए नए जजीरे तलाश करते रहेंगे। तो हमने इसके अलावा जो है कुछ किताबें आपके नज़र करने के लिए रखी हुई हैं यहाँ पे। उन पे कुछ तबसरा तो नहीं, एक तारुफ सा हो जाए उनका। ये कुरान के बाद पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की ये लिखी हुई किताब है। असल में तो मेरे ख्याल में ये फ्रांसीसी में लिखी गई थी, लेकिन उर्दू तर्जमा है। और यकीन करें, मैंने उसकी मोंटगोमरी वार्ड जो है उसकी मोहम्मद एट मक्का और मोहम्मद एट मदीना भी पढ़ी। विलियम मोर की किताब मोहम्मद के कुछ हिस्से भी देखे और पढ़े। तो उन्होंने तो तासुब सीरत लिखते हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर लिखते हुए तासुब और कीना परवरी के ऐसे मुजाहरे किए हैं कि घिन आती है। और हमारा जो तबका है उर्दू दान और उर्दू लिखने वाला जो तबका है, तो वो अकीदत से हट के कुछ बात लिखता नहीं है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत भी सर आंखों पे। लेकिन हमें जो उसवा हसना चाहिए, तो ये एक किताब जो है, आपने अगर नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हसना पढ़ना हो, आपने आपकी ज़िंदगी की हिकमत अमली पढ़नी हो मक्के और मदीने की, तो ये किताब मेरे ख्याल में काफ़ी और शाफी है। इसके अलावा हमने बचपन का आगाज़ जो है, जब आतिश जवान था और शबाब अलल इलान था, तो हम लोगों से मांग मांग के किताबें पढ़ा करते थे। मरहूम अब्दुल अजीज खान साहब के पास काफ़ी नावल होते थे, डाइजेस्ट होते थे, तो हम नसीम हिजाजी के नावल उनसे मुस्तार लेके पढ़ते थे। तो उनके तकरीबन मैंने सारे नावल पढ़े हैं, लेकिन मुझे जो एक क्लिक कर गया ना एक नावल, वो था आखिरी चट्टान। तो नसीम हिजाजी को हमने सारा पढ़ रखा है। इसके अलावा उर्दू में अबुल कलाम आज़ाद की जो 2 किताबें हैं क्रंची किस्म की, एक गुबार खातिर और दूसरी तज़किरा, तो ये भी बड़ी खासे की चीज़ें हैं। तज़किरा जो है वो बड़ी मेहनत शाका की ज़रूरत है उसको पढ़ने के लिए। बहरहाल उसमें भी सीरत पे एक आध चैप्टर मौजूद है, बड़ा मज़ा आता है। गुबार खातिर में तो फिर ज़बान व बयान के ऐसे समझ लें कि दरिया बहा दिए हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगी। आजकल जो है ये शख्स जो है पायलो कोलो, ये इसके बड़े तज़किरे हैं, चर्चे हैं। इसका ये नावल बड़ा अरूज पे पहुंचा था, बाकी नावल भी हमने 5-7 देखे हैं, लेकिन ये इसका यानी शाहकार है। बहरहाल इसका थीम तो अच्छा है, लेकिन कोई इतना ज़बरदस्त चीज़ नहीं है जितना ये मशहूर हुआ है नावल। ये हम इंग्लिश में चले गए हैं। असूलन तो ये ब्राज़ील का बंदा है, मेरे ख्याल में स्पेनिश में लिखता है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो हम जो आजकल किताबें पढ़ रहे हैं उनका भी थोड़ा सा तज़किरा हो जाए, जो कुछ पढ़ रखी हैं और जो कुछ पढ़ रहे हैं। ये है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। तो ये वेल ड्यूरेंट की लिखी हुई किताब है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के तमाम फ़िलासफ़ा जो हैं माजी के और हाल के, उनका तज़किरा है। और ये सोफीज़ वर्ल्ड, ये भी फ़लसफ़े की किताब है, फ़लसफ़े से आजकल काफ़ी लगाव है। और ये आखिर में हम आपको एक तारुफ देना चाहते हैं, कैपिटल। ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है, तकरीबन बहुत ही स्मॉल यानी स्क्रिप्ट है, और 1100 सफ़े की किताब है। ये कार्ल मार्क्स, तो ये कार्ल मार्क्स जो है, ये इसने 23 साल लगाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इसने 23 साल लगाए इस किताब को लिखने में, और कम्युनिज्म का फ़लसफ़ा दिया। बड़ी मकसद है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी गुर्बत में, और बड़े इसके बच्चे भी मरते रहे। लेकिन बहरहाल इसे एक हद तक कहा जा सकता है कि कैपिटल वर्ड से इसे नफरत सी थी, और अल्लामा इकबाल ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की है। इब्लीस की मजलिस शुरा में एक उसका जो मशीर है, तीसरा मशीर, वो इब्लीस से कहता है कि हमें जो है ना, बहुत से दुनिया के जो फ़लसफ़े हैं या नज़रियात हैं उनसे ख़तरा है। एक ख़तरा इससे भी है, अपने इस यहूदी भाई से, वो कलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, वो कलीम बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, नेस्त पैगंबर वलेकिन तर बगल किताब दारत। तो यहाँ भी तजल्ली जो है वो चली गई है, लाइट चली गई है। हम भी यहीं पे खात्मा करते हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इजाज़त चाहेंगे।